हेलो ऑल। सो आज हम लोग देखेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स पार्ट 2। करेक्ट। ये वीडियो लेक्चर आपको मिल रहा है संजीवियस कॉलेज महारो दुमका से। करेक्ट, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। सो अभी एडमिशन आपका शुरू होगा। आप एडमिशन ले सकते हैं हमारे संजीवियस कॉलेज में। आप चांसलर पोर्टल ओपन होगा, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। सो आप आगे एंजॉय कीजिए क्लास को। करेक्ट। सो सबसे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 देख लिया था, इसका बेसिक नोमेनक्लेचर देखा था हमने, इसका सी एक्स बॉन्ड नेचर देखा था, है ना, क्या कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड नेचर है वो देखा था हमने। और फिर हमने साथ में जो है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखा था। करेक्ट। तो अभी हम लोग जो है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने के बाद हम लोग इसका केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। करेक्ट। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो है सबसे पहले जो है हम लोग फ्रॉम अल्कोहल देखेंगे। करेक्ट। तो डिफरेंट डिफरेंट अल्कोहल है जिसके साथ जो हम इसको अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जैसे आपका फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो कि ROH है ना, R रिप्रेजेंट करते हैं अल्काइल ग्रुप को। सो ये अल्काइल अल्कोहल है ना। तो ये आपका मान लेते हैं अगर कार्बन, दो कार्बन है यहाँ पे, तो ये इथाइल अल्कोहल हो गया। सो इसको हम लोग जब HCl के प्रेजेंस में जिंक क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट डालते हैं तो हमारा अल्काइल हैलाइड बनता है ना, अल्काइल क्लोराइड बनता है और वाटर रिलीज होता है। करेक्ट। तो इस तरह के रिएक्शन को आप कहाँ देखेंगे, जब प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को आप लेते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, जिंक क्लोराइड, है ना, जिंक क्लोराइड आपको उसमें देना पड़ता है एज ए कैटलिस्ट, नहीं तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, है ना। और जैसे कि आप टर्शरी अल्कोहल अगर आपने लिया यहाँ पर, टर्शरी अल्कोहल अगर आपने लिया तो टर्शरी अल्कोहल के लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आप रूम टेम्परेचर में ही उसको अगर यदि आप सिंपली शेक कर देंगे, है ना, शेक करेंगे तो उसी में जो है आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। करेक्ट। सो टर्शरी अल्कोहल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है इसमें HX के साथ। HX हो गया आपका हाइड्रोजन हैलाइड। तो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जो है आपका टर्शरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ आप रिएक्टिविटी ऑर्डर देख सकते हैं अल्कोहल का, है ना, विथ गिवन HX। मान लेते हैं कि HX को कांस्टेंट रखें, HCl को ही रखा है हमने। ठीक है, HX के बदले में X को हमने क्लोरीन रखा है। सो HCl के साथ अगर रिएक्शन देखेंगे तो आप देखेंगे टर्शरी, टर्शरी में क्या है, सिर्फ HCl और टर्शरी अल्कोहल को लेकर के अगर आप शेक करेंगे तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। करेक्ट। लेकिन सेकेंडरी के लिए और प्राइमरी के लिए क्या करना होगा, आपको जिंक क्लोराइड भी आपको थोड़ा अमाउंट में डालना होगा रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, है ना, कैटलिस्ट करने के लिए, ताकि हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो। करेक्ट। सो अब आगे देखते हैं और भी रिएक्शंस है। जो आपका ये अल्कोहल है उसको आप NaBr, है ना, ये एक सॉल्ट है, जैसे NaCl सॉल्ट है वैसे NaBr है। तो सोडियम ब्रोमाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 जब आप रिएक्शन कराते हैं तो आपको अल्काइल ब्रोमाइड मिलता है। ठीक है। उसी तरह से जब आप PX3, यहाँ पर आप PCl3 ले सकते हैं, है ना, PCl3। तो PCl3 है ना, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो आपको 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल लेना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड बनेगा आपका, और ये H3PO3 ये आपका एसिड बन जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ X क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है, मतलब PCl3 हो सकता है या फिर PBr3 हो सकता है। करेक्ट। उसी तरह से अगर आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लेंगे, है ना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अगर अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं तो भी आपका अल्काइल हैलाइड बनता है। ठीक है, ये सारा हम लोग देख रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। करेक्ट। तो अल्काइल हैलाइड बनता है और साथ में POCl3 और HCl निकलता है यहाँ से, है ना। तो एक चीज और है, जहां पर आप देखेंगे कि HCl निकलता है तो ये आपका क्या है, थोड़ी देर रखने के बाद ये HCl क्या होता है, ये अपने आप जो है इवोपोरेट होना शुरू होता है ना। उसी तरह से नेक्स्ट जब आप अल्कोहल लेते हैं और अल्कोहल को जब आप रेड फास्फोरस, है ना, रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ डाइहेलोजन, डाइहेलोजन मतलब हो गया जैसे Cl2 Br2 I2, है ना, यहाँ पर X2 दिया हुआ है, Br2 I2। सो नॉर्मल ब्रोमीन आयोडीन लेकर के रेड फास्फोरस के साथ जब आप रिएक्शन कराते हैं तो भी आपका प्रोडक्ट जो है अल्काइल हैलाइड यहाँ पर आपका बनता है ना। ठीक है। और एक और रिएक्शन है, ये एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत इजी रिएक्शन है और इंडस्ट्रियल स्केल में इसी मेथड का यूज करता है, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारा चीज वो देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एवरीथिंग, है ना, प्यूरिफिकेशन सबसे बड़ा चीज है। आप प्रोडक्ट बना लिए लेकिन आपको उसको प्यूरिफाई करना होगा, अदरवाइज क्या होगा, जो आपने प्रोडक्ट बनाया उसके साथ और भी बाई प्रोडक्ट्स मान लेते हैं मिला हुआ। जैसे इस रिएक्शन में आपने अल्कोहल लिया और थायोनाइल क्लोराइड, है ना, SOCl2 के साथ जैसे ही आपने रिएक्शन कराया तो क्या बना, आपका अल्काइल हैलाइड तो बन गया,
और साथ में दो बाई प्रोडक्ट बना, एक SO2 और एक HCl, है ना। सो ये SO2 क्या है, गैस है, HCl क्या है, ये भी गैसेस फॉर्म में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये इवोपोरेट हो जाएगा, है ना, ये यहाँ से उड़ जाएगा, है ना, गैसेस फॉर्म में है तो स्केप करेगा, करेक्ट। तो आपका बचा क्या, आपके पास बचेगा जो भी, वो आपका प्रोडक्ट बचेगा, ठीक है। तो आपके पास जो बचा वो प्रोडक्ट बचा, तो इसमें क्या होगा, प्यूरिफिकेशन कॉस्ट आपका पूरी पूरी बच गया इस तरह के रिएक्शन में, ठीक है। आपका SO2 और HCl इवोपोरेट हो जाता है ना, एस्केप कर जाता है ना, तो इसीलिए इसको जो हम लोग है मोस्ट प्रिफरेबल रिएक्शन बोलते हैं ना। इसमें क्या होता है, यहाँ पर गैसेस स्टेट में बाय प्रोडक्ट बनता है जो कि इजीली निकल जाता है, करेक्ट। अब आगे देखते हैं, और भी मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, है ना। तो हाइड्रोकार्बन से आपने 11th क्लास में भी देखा था, जो कि सबसे अच्छा रिएक्शन था, आप मीथेन को जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराए थे और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना। सो उसमें क्या था, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म था, एक एक करके क्लोरीन आते जा रहा था और एक एक करके हाइड्रोजन हटते जा रहा था, आपका क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म बना, है ना, डाइक्लोरो मीथेन बना, फिर ट्राइक्लोरो मीथेन बना, फिर आपका टेट्राक्लोरो मीथेन बना, इस तरह से बनते गया, है ना। सो यहाँ पर भी आप देखेंगे एल्केन्स जो है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, है ना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के साथ ये बनता है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, आप मीथेन के साथ बनाएंगे तो भी आप अगर उसको सही टाइम पे क्विंच मतलब आप उसको सही टाइम पे क्विंच करना या स्टॉप करना अगर नहीं करेंगे तो आपको जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो नहीं मिल पाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर जो है हम जैसे मान लेते हैं कि ये हमने ब्यूटेन लिया है, ब्यूटेन को क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और हीट रिएक्शन कराया, रिएक्शन कराएंगे तो अभी आपको कैसे पता कि ये फर्स्ट कार्बन पे ही जाकर के क्लोरीन लगेगा या ये सेकंड कार्बन पे क्लोरीन लगेगा, है ना। तो आप जितना तरह का पॉसिबल आइसोमेरिज्म है सब बनेगा इसमें, है ना। तो यहाँ कोई रिएक्शन स्पेसिफिक नहीं है कि आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, करेक्ट। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको 1 क्लोरो भी बना है, यहाँ पर 2 क्लोरो भी बना है ना, ठीक है। तो दो तरह का है तो सेम रेशियो होगा, है ना, 50-50% होगा या 40-60% होगा, करेक्ट। मतलब आइसोमेरिक फॉर्म हो रहा है, कोई एक सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बन रहा है, करेक्ट। उसी तरह से हम लोग एल्किन के साथ देखेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ HX, है ना, हाइड्रोजन हैलाइड को जब डालेंगे एल्किन में, तो जब नॉर्मल एल्किन रहेगा, नॉर्मल एल्किन इन द सेंस अगर 2 कार्बन का रहा तो 2 कार्बन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक हाइड्रोजन एक साइड लगेगा एक साइड हैलाइड लगेगा, या हो सकता है कि दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन लगे इसमें हैलाइड लग जाए, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, जब आप रिएक्शन कराते हैं प्रोपीन या उससे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन का, है ना, तो वहां पर मार्कोनिकॉव्स रूल आपका लगता है, ठीक है। और एंटी मार्कोनिकॉव भी है, ये सब आपने 11th क्लास में देखा है ना, मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव। सो एंटी मार्कोनिकॉव कब होता है, जब आपने कोई पेरोक्साइड कोई एसिड लिया है, करेक्ट, पेरोक्साइड, ठीक है, एसिड नहीं पेरोक्साइड लिया आपने तो मार्कोनिकॉव नहीं होता है, वहाँ एंटी मार्कोनिकॉव होता है। अदरवाइज क्या होता है, यहाँ पर मार्कोनिकॉव एडिशन होगा, आपने ये प्रोडक्ट लिया प्रोपीन, है ना, 1 प्रोपीन, और इसमें जो है हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड किया, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए दो तरह का प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन एक मेजर बनता है एक माइनर बनता है ना, बनेगा थोड़ा सा अमाउंट में माइनर भी बनेगा, है ना, या किसी किसी कंडीशन में नहीं भी बन सकता है। सो मेजर प्रोडक्ट आपका यही बनेगा, है ना, 2 हैलाइड, मतलब 2 डिग्री हैलाइड बनेगा। तो आयोडीन जो है वो कहाँ पर लगेगा, आपका सेकंड कार्बन पे, है ना, मतलब इस कार्बन पे लगेगा, करेक्ट, ये कार्बन पे नहीं, ये आपका डबल बॉन्ड है, करेक्ट, प्रोपीन ये डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आपका लग गया एक्सट्रीम लास्ट कार्बन पे, 1 कार्बन पे, और 2 कार्बन पे जो है आपका आयोडीन लग गया, ये मार्कोनिकॉव्स रूल है, आपको रेफरेंस के पर्पस में जो है आप दोबारा एक बार 11th क्लास के बुक में देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हेलोजेंस, करेक्ट। एडिशन ऑफ हेलोजन कैसे है, ये रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आप प्रैक्टिकल आप जब फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन में क्या करते हैं, टू डिटेक्ट, सबसे पहला टेस्ट है ना, ब्रोमीन वाटर, है ना, ब्रोमीन वाटर के साथ जब आप कोई कंपाउंड में रिएक्शन कराते हैं तो वो जो उसका ब्रोमीन का स्लाइट येलो कलर है वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो डिसअपियर हो जाने का मतलब क्या है, ये जो ब्रोमीन है ये इसके साथ लग गया, ये प्रोडक्ट बना लेता है विसिनल डाइब्रोमाइड, है ना। और ये विसिनल, जेमिनल, एलाइल, विनाइलिक, ये सब हमने आपको पहला वीडियो में बता दिए हैं, उसको ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी आपको पूछता है इस तरह का क्वेश्चन कि इनमें से विसिनल कौन सा है, जेमिनल कौन सा है। जेमिनल मतलब सेम कार्बन में अगर दोनों हैलाइड रहा तो उसको जेमिनल कहेंगे। यहाँ दो अलग अलग कार्बन में है जिसको हम लोग एडजेसेंट कार्बन भी बोलते हैं, अगर दो अलग अलग कार्बन पे हैलाइड लगा हुआ है तो उसको हम लोग विसिनल बोलते हैं ना, तो विसिनल डाइब्रोमाइड हुआ ये। सो यहाँ पे क्या होता है, डिटेक्ट
टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, उसको CCl4 में डिसॉल्व करते हैं। अगर मान लेते हैं वो लिक्विड नहीं है तो हम लोग उसको CCl4 में डिसॉल्व करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व होता है किसमें, आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही, है ना। तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसको CCl4 में डिसॉल्व कराने के बाद उसमें क्या करते हैं हम लोग, ब्रोमीन वाटर डालते हैं और शेक करते हैं। अगर वो लाइट येलो कलर जो ब्रोमीन का है, ब्रोमीन वाटर का, अगर वो डिसअपियर हो गया तो ये प्रोडक्ट बनेगा, मतलब हम लोग समझ जाते हैं कि उसमें कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, करेक्ट। सो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लैब में देखते हैं इस रिएक्शन को, करेक्ट, ठीक है। और एक रिएक्शन है हेलोजन एक्सचेंज, मतलब आपके पास ऑलरेडी हेलोजन है क्लोरीन ब्रोमीन का, आप उसको जो है आयोडीन में कन्वर्ट कराते हैं, या फिर आपके पास ऑलरेडी हेलोजन है क्लोराइड, है ना, मान लेते हैं इथाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड है, आप उसको चाहिए हायर क्लोराइड में, मतलब कि आपको मिथाइल ब्रोमाइड चाहिए, मिथाइल इथाइल ब्रोमाइड चाहिए, या फिर और हायर आयोडाइड में चाहिए, तो आप इस तरह के रिएक्शन को कर सकते हैं, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, है ना। इनको फर्स्ट टाइम जो है फिंकलस्टीन ने देखा था, तो इस रिएक्शन का नाम ही है फिंकलस्टीन रिएक्शन, है ना। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या है, आप एल्काइल आयोडाइड का प्रिपेयर कर सकते हैं, आप उसके छोटे हेलोजन लेकर के, मतलब उसके सब्सिक्वेंट जो अप में है ग्रुप में, उस हेलोजन को लेकर के जो हेवी हेलोजन है नीचे डाउन द ग्रुप, वो बना सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर RX, यहाँ पर मान लेते हैं मिथाइल क्लोराइड है, या एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड लिया आपने, उसका रिएक्शन आपने सोडियम आयोडाइड के साथ कराया, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिला यहाँ पर, एल्काइल आयोडाइड, और ये सॉल्ट बन गया, करेक्ट, ठीक है। सो हम लोग ये एक नया तरह का वीडियो बनाने का ट्राई किया हूँ मैं, अगर आपको पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लाइक कीजिए इसको, सब्सक्राइब कीजिए, करेक्ट। सो उस तरह के वीडियो फॉर्म से ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है कि PPT फॉर्म में करेंगे, इसलिए थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है, करेक्ट, ठीक है। चलिए, थैंक यू।